नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7, देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, दुर्गा पूजा के मौके पर सहारा के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। यह सूचना आपके लिए है। दरअसल सूचनाएं जो आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, उसके मुताबिक सहारा समूह की संपत्तियों को अडानी ग्रुप, जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है, वो खरीद सकता है या फिर खरीदेगा। और यदि ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर मानकर चलिए कि सहारा के ऐसे निवेशक जिन्होंने अपने पसीने की कमाई सहारा के पास जमा किया था, उनको पैसा वापस मिलेगा। पूरे चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप सहारा समूह में पैसा आपने डाला है, किसी वक्त में आपकी मैच्योरिटी हो गई है और पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो एक उम्मीद होती है कि कहीं से किसी कोने से ऐसी खबर आए जिसमें यह लगे कि यदि हमने पैसा जमा किया है तो वो पैसा मुझे वापस मिलेगा। देखिए, पिछले दिनों हमने आपसे बातचीत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेबी को कि सहारा के पास जो पैसा जमा है उसमें से 25,000 करोड़ रुपया आप रिलीज कर दें ताकि निवेशकों को उसका पैसा लौटाया जा सके। अब इसमें तकनीकी पक्ष यह है कि जो सहारा के जो पैसे जमा है सेबी के पास, वो मात्र 16,000 करोड़ रुपया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25,000 करोड़ रुपया आप जमा करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 8-9 हज़ार करोड़ रुपया अभी भी डेफिसिट में है, यानी कि पैसा है ही नहीं, तो वहाँ से जाएगा कैसे। अब पूरे देश में सहारा ने कई बार अदालत से गुहार लगाई थी कि उसकी जो संपत्ति है उसको अनफ्रीज किया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐसी तमाम संपत्तियों के बेचने खरीदने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है सेबी के माध्यम से। अब सहारा बार बार ये कह रहा है कि मैं पैसा लौटाऊंगा कैसे, हमारे जो ज़मीन है उसको बेचने की आप परमिशन दीजिए, हमारे जो एसेट्स हैं उसको बेचने की इजाज़त दीजिए। तो ये अब तक राहत सहारा ग्रुप को नहीं मिला है। सहारा समूह को इसकी इजाज़त नहीं मिली है कि वो अपने स्तर से अपनी ज़मीनों को, अपने एसेट्स को बेचने का कोशिश करे या फिर बेचने में सफल हो। लिहाजा ये चीज़ें आ रही हैं अब सामने कि अडानी ग्रुप ने एक प्रकार से अपने कदम बढ़ाए हैं कि जितने भी सहारा समूह के एसेट्स हैं, ज़मीनें हैं, चाहे वो एमपी वैली हों या फिर सहारा शहर में, कई राज्यों में, हैदराबाद की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, सहारा शहर बसा था, अच्छी खासी ज़मीन सहारा की हैं, वो सब संपत्ति अडानी ग्रुप खरीदेगा। अब ये चीज़ें होंगी कैसे? जो जानकारी है मेरे पास, जो जानकारों से मुझे जानकारी मिली है कि लगभग पूरे देश में सहारा समूह के ऐसे 88 एसेट्स हैं जो कि जिसका कीमत आप कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों में है। अब ये सहारा पहले चाह रहा था कि 1 to 1 हम चीज़ों को बेचें, खरीदें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, लिहाजा ये मामला फंस गया। अब एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि चीज़ों को पटरी पर लाया जा सके। जो मेरे पास सूचना है, जो मेरे पास जानकारी है, लगभग 8 जो सहारा समूह की पूरी संपत्ति है देश भर में फैला हुआ, वो कहा जा रहा है कि 88 एसेट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनको खरीदेगा। और सहारा ये अडानी ग्रुप ये चाह रहा है, जो सूचना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्की तौर पे सब कुछ फाइनल हो गया, किसी दिन भी खरीदारी होगी। ये एक प्रकार से प्रारंभिक कदम है, पहला कदम जिसको बोलते हैं। अडानी यह चाह रहा है कि सहारा अपने सारी संपत्तियों का जो कीमत है एक बार में लगाए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में जो संपत्ति है उसको हम 2,000 करोड़ में बेचेंगे, यदि हैदराबाद में कोई संपत्ति है तो उसको 2,500 करोड़ में बेचेंगे। अडानी कह रहा कि जी नहीं, आप एक दाम तय कर दीजिए कि इतना में हमको पूरी संपत्ति बेचनी है, हमको मुनासिब होगा, क्योंकि अडानी हो या कोई भी हो,
कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है देश में या हम चाहे कोई भी, उनकी कोशिश यही होती है कि दो पैसा कमाएं। कोई भी व्यक्ति पेट में कपड़ा बांधकर नौकरी नहीं करता, नहीं व्यापार करता है। लिहाजा अडानी के भी अपने पक्ष सही हैं कि आप एक बार में बता दीजिए कि जो पूरी संपत्ति है उसको आप सूचीबद्ध कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि अमुक जगह पे इतनी संपत्ति, अमुक जगह पर इतनी संपत्ति। कोई फोन भी आ रहा लगातार। और एक बार में लिस्टिंग के बाद हमें बताइए आप कि कितना पैसों की अदायगी हम आपको कर दें। और अडानी ग्रुप ये भी चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि क्योंकि सारे संपत्तियों पर कहीं ना कहीं मुकदमा है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है, जो सूचना है, मैं ये नहीं बार बार मैं कह रहा हूं कि ये कंफर्म जानकारी नहीं है, जो प्रारंभिक सूचना है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अडानी ग्रुप यह भी कह रहा है कि जो भी डील हो, जो भी सौदा हो, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि कल को कोई ये जाके ना कह दे कि हमारा पक्ष नहीं जाना गया, पता चला कि मेरी संपत्ति है झारखंड में, रांची में, और कल को कोई कहे कि भाई हमारा भी सहारा का यह भी संपत्ति था, इसे पूछा नहीं गया, हम भी इसके हकदार थे, मेरा पक्ष नहीं जाना गया। तो अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी की संयुक्त निगरानी में कोई भी सौदा हो। लिहाजा ये चीजें तब जाकर पक्की हो पाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगली सुनवाई मुझे लगता है कि 14 या अक्टूबर को अगली सुनवाई है सहारा वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से। तो उसके पहले तो कुछ नहीं होगा, यह तो मानकर चलिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अडानी ग्रुप ने हाथ बढ़ाया है। अब ये समझिए कि भाई आपका सवाल हो सकता है बतौर दर्शक कि अडानी को क्या फायदा होगा। जो व्यक्ति पहले से दागी है, जिसकी संपत्तियों पर पहले से मुकदमा चल रहा हो, उसकी जमीन, उसकी संपत्ति खरीद के अडानी को क्या फायदा होगा। क्योंकि अडानी ग्रुप एक व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक घराना है। अब अडानी ग्रुप ऐसे संपत्तियों को खरीदकर हो सकता है नए सिरे से वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि काफ़ी ज़मीन है। सहारा की कई ज़मीनें ऐसी हैं जिसकी कीमत आज की तारीख में करोड़ों में है। तो फिलहाल ये प्रारंभिक जानकारी है और लगभग मुझे लगता है कि दोनों पक्षों में लगभग सहमति सी हो गई है कि एक कदम आप बढ़ें आगे, एक कदम मैं आगे बढ़ता हूं। और सबसे जो बड़ा करोड़ों में सहारा की संपत्ति वो एमपी वैली है। कहा जाता है कि करोड़ों में इसकी कीमत आंकेंगे तो भी कम होगा, हो सकता है अरबों में जाए। 100 करोड़ 200 करोड़ से ज़्यादा का संपत्ति है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल दुर्गा पूजा का मौका है। यदि सहारा समूह में आपने अपने पैसा जमा कर रखा है और किसी वजह से वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। जब आपने इतने दिनों का इंतज़ार किया तो थोड़ा और वक्त देंगे, पैसा आपको मिलेगा। और ये जो पोर्टल है वो भी पोर्टल काम करना शुरू कर देगा, मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के बाद, जिसमें निवेशक डिटेल भरेंगे और उनके पास बैंक खाते में उनका पैसा आ जाएगा। तो सूचना यही है कि सहारा समूह की संपत्तियों को अडानी ने खरीदने का लगभग मन बना लिया है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, मीटिंग कितनी बार होगी, क्या शर्तें होंगी, सुप्रीम कोर्ट की क्या शर्तें होंगी, ये बाद की बात है। लेकिन फिलहाल सूचना यही है कि सहारा समूह की संपत्तियों को अडानी ग्रुप खरीदेगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो निवेशकों को, सहारा के निवेशकों को पाई पाई लौटा दिया जाएगा। सहयोगी कौशल नारायण के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।